हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं कुछ इनके सपोर्टरों की, यानी कि जीजा सपोर्टरों की, और या फिर कहो कांची सपोर्टरों की। दोनों के सपोर्टर तो एक ही हैं। वैसे तो आज जीजा का कोई वीडियो नहीं आया था, मगर सुबह कांची का वीडियो आ गया था, जिसके कमेंट है, जो कमेंट आए थे वो कमेंट अब सबको पता है कि उनके यहाँ पे जो कमेंट आते हों सब ऐसे ही होते हैं, प्रीतों की बुराई के होते हैं या जीजा को प्रीतों को छोड़ देने के होते हैं। उसमें से मैंने आज एक कमेंट देखा, जिसमें से कमेंट कुछ इस तरह से था कि सिद्ध को अपनी मम्मी का प्यार नहीं मिल रहा है, या इसकी मम्मी उससे प्यार नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी माँ पूरा दिन मोबाइल में, पूरा दिन सोती रहती है, या फिर मोबाइल में लगी होती है, या नेगेटिव कमेंट डिलीट करती होती है, या फिर चुगलियाँ करती है, या फिर वीडियो एडिट करती रहती है। इसलिए सिद्ध हमेशा नीचे इसकी मामी के पास ही रहता है और वहीं पे खाता पीता है। यहाँ तक तो ठीक था, मगर उसमें और एक बात पता है क्या लिखी थी उसमें? और ये कहा गया था कि कांची के बेटे ने जब उसे कोर्ट में देखा तो वो प्रीतों को देख के कितना डर गया था। अब इसका क्या मतलब हुआ या क्या मीनिंग हुआ? और उस हार्ट को, उस चीज़ को इन्होंने हार्ट भी दिया है, और ये आया था कांची के चैनल पर, जबकि वहाँ पे कांची के यहाँ से हार्ट भी दिया गया है। अब आप सोचो कि किस तरह की इस जो लेडीज़ होगी या जेंट्स होगा, जो भी होगा, इसकी मानसिकता देखो आपके, ये किस हद तक इसके माइंड में वो सारी चीज़ें भरी हुई है कि एक माँ है वो अपने बच्चे को क्या प्यार नहीं करती होगी, और कहा है कि उसकी मामी ही उसकी देखभाल करती है, उसके साथ खेलती है, उसका ध्यान रखती है। भाई मामी को आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, बच्चा तो 3 साल का हो गया ना, तब तक कौन संभालता था वो बच्चे को? क्या इसने कमेंट किया है वो जाती थी संभालने, या फिर वो अपने बच्चे को रखती है या नहीं रखती है? यहाँ पे कमेंट करने वाली गई थी उसके घर पे देखने के लिए कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। देखिए, किसी के ऊपर भी, किसी की माँ के ऊपर कि वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, इतने छोटे से बच्चे का वो ध्यान नहीं रखती है, इसलिए ये बच्चा जीजा को दे दिया जाए, ये कहना चाहती है। अब देखो यहाँ पे जो इनके सपोर्टर हैं वो भी तो ये कमेंट पढ़ते होंगे, यानी लोगों को किस तरह से भड़काने की कोशिश यहाँ पे की जाती है कि ये माँ है जो पूरा दिन मोबाइल में ये सारी चीज़ें करती है। अब उसको दूसरा कोई काम नहीं होता है, वीडियो ऐसे ही बन जाते हैं, घर के काम जो वो वीडियो में दिखाती है वो ऐसे ही हो जाते हैं सारे काम, या फिर ये जाती हैं उनके यहाँ पे घर के सारे काम उसके कर देने के लिए, इसलिए वो सोई रहती है या फिर वीडियो चलाती रहती है और नेगेटिव कमेंट डिलीट करती रहती है, या फिर चुगलियाँ करती रहती है। ये सारी चीज़ें जिसने कमेंट किया है, मुझे लगता है इनकी खुद की लाइफ में ही ये सारी चीज़ें होती रही होगी, और इसलिए इन्होंने इस तरह का कमेंट किया है। जो अपनी लाइफ है वो यहाँ पे इन्होंने दिखा दी है। उसके बाद इन्हीं लेडीज़ का दूसरा एक कमेंट आया था, सॉरी लेडीज़ जेंट्स जो भी है, दूसरा कमेंट इनका ये आया था। आप सोच लीजिएगा ये कमेंट को सुन के कि इसकी मानसिकता कैसी होगी। मुझे लगता है इनको डॉक्टर की ज़रूरत है, जिन्होंने ये कमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि आप दोनों भाई बहन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपको देखकर मुझे मेरे भाई याद आ जाता है, तब तक ठीक है, वो सही है, सबका होता है। और इनकी बॉन्डिंग तो ये हम समझ सकते हैं कि डॉलर के लिए बॉन्डिंग करनी पड़ती है। उसके बाद इनका कहना ये है कि आप दोनों भाई बहनों में इसने दूरियां पैदा की, इसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते इसने ख़राब किए, यानी प्रीतों ने बंकू और कांची के रिश्ते को ख़राब किया, और अब वो लग चढ़ी है अपनी भाई की लाइफ में घुस गई है। वहाँ पे वो भाई भाभी को बिल्कुल पेश नहीं देती है, उनके बीच पड़ी रहती है, कहीं भी वो जाते हैं लग जाती हैं उनके पीछे। और मोबाइल में कैमरा ऑन होता है हमेशा, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ जाती है, तो वहाँ पे भी वो शूट करती है और ऊपर से हमें दिखाती है, यानी ऊपर वाली छत से, ऊपर वाले कमरे से हमें दिखाती है कि मेरा नीचे वाले से कोई रिश्ता नहीं है, मगर फिर ऊपर से भी वो नीचे नज़र रखे बैठी होती है। भाभी की सारी हरकतें ये कैमरे में कैद करती है,
और भाभी के खिलाफ सबूत है वो जमा करके रखती है। जिस दिन भाभी के साथ इसकी नहीं बनी तब वो सबूत ये यहाँ पर अपने बाय किए हुए चैनल वालों को दे देगी वो सबूत, और फिर वो चैनल वाले यहाँ पर आके उसके बारे में बातें करेंगे और फिर कहेंगे कि हमें ये सारी बातें पड़ोसियों से पता चली या फिर हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। समझ गए आप ये किसके लिए था ताना? और देखिए आप इसकी मानसिकता। अब आप सोचिए ये कैसा माइंड है इसका। सोच सकते हो कि किस माइंड की ये लेडीज होगी जिससे कहा है कि भाई वो कैमरा ऑन करके बैठी होती है, वो शूट करती है उसकी भाभी की गलतियों को, और वो अपने बाय किया है। यानी कि जो प्रीतों के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, जो चैनल है प्रीतों के सपोर्ट में, प्रीतों को सपोर्ट करते हैं, तो प्रीतों के सपोर्ट के लिए जो खड़े हुए हैं, प्रीतों के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, जीजा की पोल पट्टी यहाँ पे खोलते हैं, तो इनको, इन मोहतरमा को ये लगता है कि वो सारे चैनल प्रीतों ने बाय किए हुए हैं, यानी प्रीतों ने उन चैनलों को खरीद के रखा है। यानी समझ सकते हो आपके ये जीजा सपोर्टर हैं, यानी ये सारी चीज़ें जीजा की तरफ से आई है। ये जो कमेंट है ये ऐसे नहीं आया है, ये लिखवाया गया है। नहीं तो आप सोचो कौन ऐसा बैठा होगा जो इतना बड़ा कमेंट एक और इतना बड़ा कमेंट दूसरा लिखेगा। और बातें भी तो आप देखो किस तरह की बातें हैं। कोई जो सपोर्टर होता है वो इतने डीपली थोड़ी सोच लेता है कि वो अपने भाई भाभी के बीच में आती है, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती है, ये चुगलियाँ करती है, फिर ऊपर से उसके ऊपर नज़र रखती है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है, फिर वो किसी चैनल वाले को वो सबूत दे देगी। यानी आप देखो इनकी मेंटलिटी की किस तरह के। और उसे इन्होंने हार्ट भी दिया है, दोनों कमेंट को इन्होंने हार्ट दिया है। कुछ मेरे ख्याल से कुछ 11 घंटे पहले आया, और ये कमेंट आपको अगर आप जाओगे वहाँ पे देखने तो ये कमेंट आपको फर्स्ट पे ही मिलेगा। जो बच्चे का ख्याल नहीं रखती है वो वाला कमेंट आपको फर्स्ट में ही दिखेगा। ये देखिए इनकी मानसिकता कैसी है कि किस तरह का इनका माइंड है, जो जीजा के सपोर्ट में ये जो कमेंट करते हैं। और उसके बाद कुछ टाइम पहले भी मुझे एक कमेंट आया था, मुझे नहीं, यहाँ पे ही मैंने पढ़ा था जीजा के चैनल पर, उसे जीजा ने भी हार्ट दिया था। उस पे कहा गया था जीजा को कि भाई देखिए, उस पे कहा गया था उस कमेंट में कि तुम्हें तो देखो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यानी जीजा को कहा गया देखो उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, देखो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और नहीं, ये प्रीतों के इसमें ही शायद आया था कमेंट कि अब देखो उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ये अपनी लाइफ में कितने अच्छे से जी रही है, तुम्हें देख के तो पता भी नहीं लगता है कि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है या तुम अपने ससुराल को छोड़ दिया है, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी नहीं बनती है, तुम तो इतना सच संवर के रहती हो। ये प्रीतों को अभी कुछ टाइम पहले ही उसमें कमेंट था कि तुम तो इतना सच संवर के रहती हो कि पता भी नहीं चलता, और इतनी खुश हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। अगर ऐसे ही रहना था तो किसी की लाइफ तुमने क्यों ख़राब की। यानी देखिए वहाँ पे वो बंदा, यहाँ तक इतना कुछ हो गया है, प्रीतों को हमने अब देखा है कि अब वो ये सारी चीज़ों में से बाहर आ रही है। जो इतना रो धो के उसने अपनी आँखें ख़राब की, अपना शरीर ख़राब किया, अपने फेस ख़राब किया, ये सारी चीज़ों के बाद आज वो चीज़ों में से बाहर आई है। यानी धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो रही है। मगर देखिए इन्हें ये चीज़ हजम नहीं होती है। और वहाँ पे वो बंदा, जब ये प्रीतो यहाँ पे रोती धोती रहती थी, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी बहन के घर पे जाती थी, कभी ये कभी वो करती थी, तब ये बंदा आए दिन इसको पार्लर में जाना होता है, इसको अपने बालों को कलर करवाना होता है, इससे अपने बाल कटवाने होते हैं, आए दिन इसका ये लगा रहता है। क्यों इसे कोई कहने कमेंट करने क्यों नहीं जाता है कि तुम्हारी लाइफ में इतने सापे पड़े हैं और तुम आए दिन कलर करवाते हो, बाल कटवाने जाते हो। और वो थोड़ा बहुत खुश दिखी तो हम वहाँ पे जाके उसे टॉर्चर देंगे, ताकि अगर वो अपनी लाइफ में थोड़ा खुश रहती है, थोड़ा सजती संवरती भी होगी, तो वो चीज़ें वो ना करे। एक रोता धोता हुआ फेस लेके लोगों के सामने आए, ताकि लोगों चिढ़ के उसका चैनल देखना बंद कर दे या उससे आड़े टेढ़े कमेंट करे। आजकल हम देखेंगे कि प्रीतों के चैनल पर हमें सारे पॉजिटिव कमेंट दिखते हैं, सारे अच्छे, कुछ ऐसे एक दो आ जाते हैं जीजा के यहाँ से
आए भटकते हुए, तो वो ऐसे कमेंट करके जाते हैं। नहीं तो सारे कमेंट आप देखोगे तो पॉजिटिव है, और हम सब खुश है प्रीतों को अब इस तरह देख के, जो पहले जैसी प्रीतो थी वो हमें अब नज़र आ रही है। तो उसे देखकर हम सारे खुश होते हैं और ब्लेसिंग भी देते हैं कि हाँ, ये खुश रहेगी तभी बच्चे को खुश रख सकेगी। और बच्चे के लिए प्रीतो क्या करती है क्या नहीं करती है हम देख रहे हैं। आज तक उसका जो कुछ है उसने ही किया है ना। कौन सा ये बाप आया था कुछ करने के लिए। और सारी चीज़ें जब वही कर रही है तो भी सुनने को क्या मिलता है, तभी भी ऐसे टॉक्सिक लोग आते हैं और ऐसे कमेंट करके जाते हैं कि भाई देखिए ये बच्चे का ख्याल नहीं रखते। क्या ये गए थे वहाँ पे बच्चे का ख्याल रखने? ये है इनके यहाँ की मानसिकता, और ऐसे कमेंटों को भी ये हाथ देते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं। आपकी अपनी जो नाराज़गी होती है दोनों की, वो अपनी जगह होती है, मगर ऐसे जो कमेंट आते हो उन्हें तो या तो डिलीट कर सकते हैं या फिर उनको हाथ देने की क्या ज़रूरत है। मगर मुझे तो लगता है यही जो होंगे इन्होंने बाय किया होगा और कहा होगा कि भाई लिख के देते हैं ये कमेंट आप लिखो, या क्या पता इन्होंने ही अपना दूसरा वो बना के वो कमेंट वहाँ पे डाला हो, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी इनके अलावा किस में भरी होगी कि बच्चे के बारे में भी ऐसा बोलते हैं कि उसे इसकी माँ नहीं संभालती है। भाई भाभी के बीच में एक क्रिमिनल बना दिया है उस लड़की को, जैसे एक वैम्प हो ना, वो पता है उस एकता कपूर की सीरियलों में जो होती हैं, जो खराब करती है और फिर ऐसे ऐसे लट्टे हिलाती रहती है, वैसा उसे बना दिया है इन लोगों ने। एक अलग ही प्रीतो सामने रख दी है। मगर देखिए ये इनके यहाँ की संस्कृति संस्कार जो कहो वो होंगे तभी तो ऐसे कमेंट करते हैं, नहीं तो रियल लाइफ पे आप देखो तो कोई बहन नहीं चाहेगी कि उसके भाई का घर खराब हो, और कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे के बारे में, जो 3 साल का बच्चा है उसे ना संभालते हुए वो चुगलियाँ करने बैठे। चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।